नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर बिहार का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्हा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मोकामा गोलीकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनंत सिंह के पक्ष से रोशन कुमार भी गिरफ्तार हो गया है। मोकामा गोलीकांड मामले में पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। नौरंगा जलालपुर गाँव में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। एसपी राकेश कुमार ने पुष्टि की है गिरफ्तारी की। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोकामा गोलीकांड से जुड़ी हुई सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनंत सिंह के पक्ष से रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। तो दो लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है। मोकामा गोलीकांड ये मामला नौरंगा जलालपुर गांव में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। एसपी राकेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो सोनू गिरफ्तार हो गया है और अनंत सिंह के पक्ष से रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। 3 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। सोनू मोनू के परिवार वालों की तरफ से अनंत सिंह के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में हम लगातार आपको अपडेट भी देते जा रहे हैं और इस वक्त अपडेट यह है कि सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अनंत सिंह के पक्ष से रोशन कुमार भी गिरफ्तार हुआ है। जी मीडिया संवाददाता चंदन जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। चंदन, क्या जानकारी गिरफ्तारी को लेकर बताएं? जी, तड़के सुबह करीब 3 बजे मुकेश कुमार के घर पे कुछ खोखे बरामद किए गए थे। उसके बाद एएसपी राकेश कुमार से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि लगातार छापेमारी की जा रही है। मैंने पूछा कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पक्ष, क्योंकि दोनों पक्ष खुलेआम मीडिया से मिल रहे हैं, आमजनों से उनका मिलना जुलना हो रहा है, तब उन्होंने कहा था कि छापेमारी हो रही है, लेकिन संख्या के बारे में नहीं बताया था। और अभी उनसे जानकारी मिली, एसपी राकेश कुमार से जानकारी मिली है कि सोनू मोनू गैंग के जो मुख्य सोनू थे उनको अभी कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के एक व्यक्ति रोशन कुमार जो दुमरा के रहने वाले थे और उस दिन गोलीबारी की घटना में वहां पे मौजूद थे नौरंगा जलालपुर गांव में, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में अभी तक। चंदन, नाने की गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस का कहना था कि लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी सिर्फ 2 लोगों को उठाया गया है और अभी अन्य लोगों को जिसकी वीडियो कुछ फुटेज उसमें भी गोलीबारी के समय के कुछ वायरल हुए थे, तो उसको भी लगातार पुलिस चेक कर रही है कि कौन कौन लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे और गोलीबारी के समय कौन लोग गोली चलाने में शामिल थे। तो लगातार उस फुटेज को चेक किया जा रहा है और उसके आधार पे पुलिस गिरफ्तार कर रही है लोगों को। जी चलिए, यानी सोनू और रोशन की गिरफ्तारी हो गई है। उस इलाके में फिलहाल क्या स्थिति है चंदन, ये भी बताएं। इलाके में पूरी तरह से दहशत का माहौल है और कल तक जब हम लोग मुकेश कुमार हिमजा गांव के हैं उनके पास मौजूद थे तो उनके पास एक भी सिक्योरिटी वहां पर मौजूद ना ही पुलिस के जवान किसी गांव में नजर आए। तो और गांव के लोगों में काफी दहशत का माहौल था, लोग डरे हुए हैं। उनको एक बार फिर से 90 का दशक याद आ रहा है जबकि मोकामा गैंगवार से पूरी तरह से दहला हुआ था। लगातार आए दिन फायरिंग की घटनाएं हुआ करती थी। तो लग रहा है उन लोगों को कि एक बार कहीं फिर से वो दौर वापस ना आए और लोग की उस समय आए दिन हत्याएं हुआ करती थी। तो इस दौर की वापसी से लोग बहुत डरे हुए हैं और मुकेश कुमार जो उस पूरे घटना के केंद्र बिंदु में थे, वो चूंकि गरीब है, मजदूर है और किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे, उनको डर लग रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं अपना घर बार बेचकर कहीं से भी मतलब इस गांव से और इस माहौल से बाहर निकल जाऊं। जी बिल्कुल चंदन, लोगों में दहशत है, लेकिन अब सोनू की गिरफ्तारी हो गई है और अनंत सिंह के पक्ष से रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। तो ऐसे में ये गांव वालों के लिए भी कितनी बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक आज फिर फायरिंग हुई थी। तो ऐसे में सोनू की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ माहौल होगा? जी, अगर सोनू की गिरफ्तारी हुई है या फिर अनंत सिंह के ग्रुप से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिर भी आजकल जिस तरह से जेल से पूरा नेटवर्क का संचालन किया जाता है और कहीं ना कहीं उनके पास मोबाइल मौजूद होता है, तो आज बहुत ये कहा जा सकता है कि बहुत आसान हो गया है कि जेल में रहते हुए भी किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया जाना। बिहार के में लिए तो ये चीजें और भी बहुत मुश्किल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर गिरफ्तारी होती भी है तो उनके आदमी कहीं ना कहीं बाहर होते हैं और वो किसी घटनाक्रम को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। तो इस बात को लेकर भी लोगों में दहशत है कि अगर गिरफ्तारी हो भी जाए तो कहीं ना कहीं अगर पूरी तरह से अगर नेटवर्क को अगर नहीं उसको समाप्त किया गया तो कहीं ना कहीं उनके लिए हमेशा खतरे की आशंका बनी रहेगी। जी बिल्कुल खतरे की आशंका बनी रहेगी, लेकिन सोनू की गिरफ्तारी जरूर हो गई है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश कर रही है।
मुकेश के परिजनों की फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि आज ही गोलीबारी की खबर भी सामने आई है और ऐसे में अब अपडेट यह है कि सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंत सिंह के पक्ष से भी एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं मुकेश के जो परिजन हैं उनके लिए थोड़ी राहत भरी खबर है ये। जी, मुकेश के परिवार से कल मेरी मुलाकात हुई थी तो काफी डरे हुए थे, काफी दहशत में थे और उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट में वो है और दोनों तरफ से मजबूत पक्ष है जो कि उनके न्याय के लिए उनके घर पे कब्जा किया हुआ था सोनू मोनू गैंग के ने उसको छुड़ाने के लिए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह अपने लोगों के साथ वहां पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस की तरफ से न्याय नहीं मिला था और इस कारण उनको मजबूरी वहां जाना पड़ा। उन्होंने पहले एसपी ऑफिस भेजा था कि आप वहां जाकर के अपनी गुहार लगाए, लेकिन वहां के पचवाला के एसएचओ को निर्देश देने के बाद भी उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ, लगातार 6 महीने से वो पचवाला थाना के एसएचओ के संपर्क में थे कि भाई किसी तरह से उनको न्याय मिले, लेकिन जब वहां से न्याय नहीं मिला तब जाकर के इस तरह की घटनाएं हुई हैं। लेकिन वो आज भी पूरी तरह से दहशत में है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनू मोनू गैंग में अगर सोनू की गिरफ्तारी होती भी है तो उसके ग्रुप के लोग, चूंकि पास का ही गांव है, हिमजा गांव और नौरंगा जलालपुर गांव में मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर का फासला है, तो किसी भी तरह से इस घटना को जो उनके घर पे कब्जा कर सकता है और रंगदारी की मांग कर सकता है, तो वो पूरी तरह से दहशत में है। जी बिल्कुल चंदन, गांव के लोग दहशत में और जाहिर सी बात है जिस तरीके से गोलीबारी हुई और उसके बाद तमाम तरह के आरोप लगाए गए एक दूसरे के ऊपर। इसी बीच जी बिहार झारखंड से सोनू ने बात की थी, क्या कुछ सोनू ने कहा था, एक बार वो दर्शकों को सुनाते हैं। उनका स्थान लदमा, हमारा स्थान नौरंगा जलालपुर। नौरंगा जलालपुर वो आए या हम लदमा गए, नौरंगा जलालपुर वो आए या हम लदमा गए, वो आए थे एज ए रिलेटिव मेंबर, वो रिलेटिव मेंबर भी हैं। पिछले बार हम जेल में थे, बेउर जेल में, तो जेल में भी उन्होंने हमला करवाया, 60 लोग को मारने के लिए रपेटा, उस दिन भी मार खा के गए। उनको मार खाने की आदत हो गई है, मति उनका विक्षिप्त हो गया है, मस्तिष्क उनका कंट्रोल में नहीं है, सबको चोर पॉकेट मार करते हैं। तो कौन सा मठ के पुजारी हैं, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए हमें, कौन से मठ के पुजारी हैं? नित्य गोपाल दास जी महाराज वही हैं। हम उनके पापों को धो के फिर से पुनः उनकी चरण वंदना किए, उसके बाद जुद फिर ये कर्म किए। ये न सोचने की क्षमता, न समझने की क्षमता। आपके पास कोई पंचायती गया, कोई फाइल गया तो उसको देखिएगा ना मामला क्या है। विदाउट मामला देख ले किसी के घर पे आइएगा, अंधाधुर फायरिंग कर दीजिएगा। 150 गो लोग हैं आपके पास, तो आप जो मन में आएगा सो कीजिएगा। इसके लिए सरकार है, पुलिस है, व्यवस्था है। हम रिक्शा में जो आएगा हम कर देंगे, ये उचित है? कल 7 बजे के बाद सारा दरवाजा बंद था। आप विधायक हैं, विधानसभा सदस्य हैं, आपको ये कर्म शोभा देती है क्या? हर एक मर्यादा न है। आप हमारे पिता हैं, हम आपके पिता बन सकते हैं कभी क्या? हम अपने पिता का पिता बन सकते हैं कभी?